हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 25 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 33 फीट। आज हम 25 फीट चौड़ाई एवं 33 फीट चौड़ाई की लंबाई के प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इसी प्लॉट का नक्शा है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर फीट का। देखो स्क्वायर फीट क्या होता है, आप सभी को पता होगा। स्क्वायर फीट में है ये 825 स्क्वायर फीट का। देखो स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे करते हैं। अगर सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो या ठेकेदार हो या मिस्त्री हो, मिस्त्री का मतलब कारीगर हो, जो कोई भी ठेका लेता है ना, टेंडर लेता है, जो स्क्वायर फीट में लेता है। अगर हम बात करें वर्ग गज में, देखो सिटी में क्या होता है, जो प्लॉट है जो वर्ग गज में लेन देन होता है, लेते हैं भी वर्ग गज में, देते हैं भी वर्ग गज में है। तो ये 74 वर्ग गज का हमारा ये प्लॉट है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। घर बनाने से पहले सबसे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वास्तु। घर का एंट्री गेट हम कौन सी साइड में रखें। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग बोलते हैं, यहाँ पे हम वास्तु डिस्कस करते हैं वास्तु के बारे में। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग वास्तु क्या होता है। देखो वास्तु वो चीज़ होती है, आपने घर में सुना होगा, घर में पूजा रूम होता है, किचन होती है, एंट्री गेट होता है। जो कौन सी दिशा में रखें, कौन सी दिशा में नहीं रखें। जो जीना होता है, जो कौन सी दिशा में रखें, कौन सी दिशा में नहीं रखें। यही चीज़ वास्तु होती है। देखो ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। इसके बारे में डिस्कस करें। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किचन होती है ना हमारे, जो किचन के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होती है। किचन हमारी सबसे बेस्ट लोकेशन होती है कि साउथ ईस्ट में आए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो किचन का सेकंड ऑप्शन आप कहाँ पे रख सकते हैं। किचन दो ही जगह दे सकते हैं हम, एक साउथ ईस्ट में दे सकते हैं, एक नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो घर का एंट्री गेट है हम कौन सी दिशा में रख सकते हैं। देखो घर का एंट्री गेट हम साउथ दिशा में नहीं रख सकते हैं, हम ईस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट उससे वेस्ट, और फिर नॉर्थ में, यानी कि ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं। और साउथ में घर का एंट्री गेट नहीं दे सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा रूम का एंट्री गेट कौन सी साइड में होना चाहिए। देखो पूजा रूम का आप एंट्री गेट कौन सी भी साइड में रख सकते हो, पर हम पूजा या अर्चना करेंगे ना, तो हमारा फेस है जो हमारा ईस्ट दिशा में होना चाहिए और नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती करते हैं ना, तो वो ईस्ट और नॉर्थ में होने चाहिए। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो बात करते हैं, हम कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। कॉलम का मतलब जो पिलर होता है, बीम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अगर हम एक या दो मंजिल का घर बना रहे हैं, देखो आर्किटेक्ट होता है, सिविल इंजीनियर होता है ना, जो कैसे देते हैं, वो हमेशा कॉलम किस टाइप से लेते हैं। देखो इंजीनियर होता है जो कॉलम देता है, जो कॉलम देता है हमेशा लोड के अकॉर्डिंग, कि जो छत का लोड होता है, जो वेट हो रहा है, जो कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वो कॉलम की साइज लेता है और कॉलम की डिस्टेंस लेता है। डिस्टेंस का मतलब कॉलम दूर दूर या पास पास रखना है, और कॉलम साइज का मतलब कॉलम पतला लेना है या मोटा लेना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम एक या दो मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सरिया दे देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये, और कॉलमों की आपस में दूरी डिस्टेंस क्या रखेंगे, आपस की दूरी क्या रखेंगे, 15 से 20 फीट रख सकते हैं। अगर हम 3 4 5 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे, जिसमें देंगे 20 या 25 mm का सरिया देंगे। उसमें सरिया देंगे, एक कॉलम में 6 से 8 सरिये देंगे। अगर हम बात करें एक कॉलम, अगर कॉलमों की दूरी के बारे में बात करें, कॉलम की आपस में दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सीलिंग होती है, छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो छत में देते हैं हम 12 mm का और 10 mm का सरिया देते हैं। अगर हम स्टेयर की बात करें, स्टेयर में एक जिगजैग सीढ़ियाँ होती हैं। एक नॉर्मल स्लैब के ऊपर जो स्लैब लगाते हैं उसके ऊपर सीढ़ियाँ बनाते हैं, तो स्लैब वाली सीढ़ियों में तो हम सीढ़ियाँ देते हैं 20 या 25 mm का सीढ़ियाँ देते हैं। अगर हम विथ आउट स्लैब बना रहे हैं तो उसमें देंगे हम 10 का और 12 mm का सीढ़िया लगेगा। जो 10-12 mm का ज़्यादा सीढ़िया लगेगा, और यहाँ पे 20-25 mm का ओनली 6-7 सीढ़िया लगेंगे लेंटर में, और उसमें स्लैब में हमारा बहुत ज़्यादा सीढ़िया लगेगी। सबसे महंगी सीढ़ियाँ पड़ती हैं जिगजैग, जिगजैग और विदाउट स्लैब और विथ स्लैब वाली आप सीढ़ियाँ देख सकते हो गूगल पे। देखो अगर ये वीडियो यहाँ तक, हम बात करते हैं जो हमारी बालकोनी होती है, बालकोनी में कितना mm का सरिया दिया जाता है। देखो बालकोनी होता है ना, बालकोनी में दिया जाता है, बालकोनी में देते हैं हम 20 mm का सरिया देते हैं, 16 या 20 mm का सरिया देते हैं।
बालकोनी को कितना बाहर निकालते हैं, जो छज्जा होता है बाहर कितना निकालते हैं, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट बाहर निकालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकालते। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो, बेस्ट से बेस्ट नक्शा मिलेगा आपको। सबसे पहले बात देखो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपकी मानी जाएगी, आपको कितने बेडरूम चाहिए, कितने लिविंग रूम चाहिए, जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट मानी जाएगी। और उसमें सजेशन होगा, सजेशन ये होगा कि आप बेडरूम लेना चाहते हो। अगर कोई चीज़ मेरे को नई ऐड करनी है तो मैं आपसे पूछ के करूँगा। अगर आप कोई चीज़ नया ऐड कर रहे हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो कि सर ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015। कृपया हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है, कृपया मेरे से वो ही कांटेक्ट करें जो मेरा अमाउंट रखते हैं। मिनिमम अमाउंट रखता हूँ मैं, मेरा सबसे पहले मेरा 10% अमाउंट रखता हूँ। मैं अमाउंट रखता हूँ जो मेरा फ़ोन पे करके आप मेरे से बेस्ट नक्शा बनवा सकते हो, बिल्कुल अच्छे से अच्छा, उसमें चेंज वगैरह भी करा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे बाहर की दीवार है जो 9 इंच की दीवार है, टोटल यहाँ पे हमारी 9 इंच की दीवार है, यहाँ पे हमारी 6 इंच की दीवार है। देखो, अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं, 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं या ज़्यादा का बना रहे हैं, तो हम आज की सीधी सी बात है, कॉलम दे रहे हैं तो हम 4 इंच की, 5 इंच की और 6 इंच की दीवार दे सकते हैं। 4-5-6 इंच की दीवार की देते हैं तो 2 चीज़ों को ध्यान रखते हैं। एक तो कॉलम मोटा देते हैं, एक कॉलम की डिस्टेंस यानी कि कॉलम पास में देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 9 इंच की दीवार है, जो 6 इंच की दीवार की तुलना में बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है। आज का टाइम में सबसे ज़्यादा रोल होता है स्पेस का, यानी कि एक जगह का, तो इसलिए हम 4-5 इंच की दीवार देते हैं। देखो, ये है हमारा बेडरूम। प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं, प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। बेडरूम में ये हमारा पूजा रूम है, ये हमारा स्टोर रूम है, ये हमारी स्टेयर होगी, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, ये हमारी किचन हो गई, ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। साइज के बारे में बात करते हैं। देखो, पूजा रूम है, पूजा रूम की साइज है 6 फीट 6 इंच 11 इंच चौड़ाई है एवं 5 फीट लंबाई है। स्टोर रूम है, स्टोर रूम की साइज बाद में बात करेंगे। बेडरूम है, बेडरूम की साइज है हमारे पास 12 फीट चौड़ाई है, 12 फीट लंबाई है। सीढ़ियाँ हैं, जो कॉमन लेट बात है, टॉयलेट है जिसकी साइज है 7 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। बात करते हैं किचन की साइज के बारे में। किचन की साइज हमने ली है 11 फीट चौड़ाई ली है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई ली है 7 फीट। गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम की साइज हमने ली है 12 फीट चौड़ाई ली है, 11 फीट की चौड़ाई ली है। अगर बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई हमने ली है 14 फीट। जो हॉल है, स्टेयर है, स्टेयर की साइज के बारे में बात करें 10 फीट चौड़ाई है, 6 फीट लंबाई है। यहाँ तक सीढ़ियाँ हैं, कंप्लीट हुआ। बात करते हैं अब इनकी विंडो के बारे में बात करते हैं। देखो, हम घर में विंडो लेते हैं, एक किचन की विंडो ऐसी होती है जिसकी हाइट हम ज़्यादा लेते हैं, यानी कि जो नीचे से फ्लोर से हाइट होती है, नीचे से छत से हाइट होती है, छत से विंडो के बीच की हाइट जो 3.5 फीट लेते हैं। और वरना सभी विंडो होती है, सभी की विंडो की हाइट लेते हैं हम नीचे से, जो इसकी लाइट बोलते हैं, जो 3 फीट लेते हैं। अगर हम बात करें विंडो की साइज के बारे में, विंडो की साइज हम लेते हैं 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई के लेते हैं, या 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई के लेते हैं। और जो हमारी हॉल की विंडो है जिसकी साइज हम लेते हैं 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। गेट के बारे में बात करते हैं। ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज है गेट की 4 फीट नहीं 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। ये पूजा रूम है, ओपन है, यहाँ पे मान लो। स्टोर रूम है, इसका गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। किचन का गेट है जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। कॉमन टॉयलेट है जिसकी गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। बात करते हैं, यहाँ पे मेन गेट है। मेन गेट की साइज हम क्या लेते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में रखते हैं, और वास्तु के अकॉर्डिंग हम गेट की साइज रखते हैं 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट, यानी कि सबसे बड़ा गेट है। ये हमारा गेट ओपन होगा अंदर की साइड में, जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट।
यहाँ तक ये वीडियो मेरा आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगा होगा तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट जो भी करना चाहो जो कर सकते हो।